हाय गाइस, आज हम जानेंगे टेंस काल। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसों को हम समझेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये लो, इसे पूरा ले। ऐसी सेम इसके भी होते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, इसके भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर में भी गाइस यही होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसके बाद हम इनकी पहचान समझ लेते हैं एक टेबल बना के। इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। फर्स्ट प्रेजेंट, जिस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ता है, ती है, इसकी प्रेजेंट डेफिनिट की पहचान ये है गाइस, बिल्कुल हम ऐसे लिखवाएंगे जैसे इसे हम कहीं भी एक पेज पर लिख के कर सकते हैं। ये नहीं कोई ज़्यादा पेज हो, बहुत आसान तरीके से और सिंपल। इसमें प्रेजेंट डेफिनेट में एस या ई एस का उपयोग होता है। एंड डू डज, कंटिन्यूज, जो रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वह कंटिन्यू टेंस कहलाते हैं। इसमें हमारी कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज, एम, आर। ये जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, काम परफेक्ट मतलब हो चुका है। जो काम हो चुका हो उसमें जहाँ चुका है, चुकी है, कर लिया है, लिए है आदि शब्द आते हैं, वो जो काम हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है।
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो काम चल मतलब हो भी गया हो और चल भी रहा हो, मतलब वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, जो काम मतलब हो गया हो या चल रहा हो, टाइम दिया हो साथ में, तो वो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, इसमें भी रहा रही आएगा, पर टाइम प्लस रहा है, रही है प्लस टाइम। इसमें हैज बीन और हैव बीन, ऐसे गाइस पास्ट होगा। जिस टेंस के अंत पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिस टेंस के अंत में या था, ई थे, ये थे आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। मैं वहाँ गया था, मैंने खाना खाया था, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है। एंड इसमें पास्ट कंटिन्यू टेंस में रहा था, रही थे, वही सेम रहा था, रही थे आदि शब्द आते हैं। मैं खाना खा रहा था, मैं गाना गा रहा था, वह वहाँ जा रही थी, आदि शब्द आते हैं। रही थे वो पास्ट कंटिन्यू टेंस कहलाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज और वेयर। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका हो, बीत गया हो, काम होके बीत गया हो, पास्ट टेंस का। चुका था, चुकी थे, लिया था, जो काम हो गया हो, इसमें हैड। और बात में बता पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें रहा था, रही थे प्लस टाइम, इसमें लगेगा हैड बीन। फ्यूचर टेंस, जिस टेंस में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मैं खेलूँगा, वह खेलेगा आदि शब्द गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, विल और शैल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, रहा होगा, रही होंगे आदि से जो काम, जैसे एग्जाम्पल, वह खेल रहा होगा, वह यह काम कर रही होगी, वह ट्यूशन जा रही होगी आदि शब्द आते हैं, उसमें विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। विल बी, शैल बी। चुका होगा, चुकी होगी, वह यह काम कर चुका होगा, वह यह काम कर चुकी होगी, विल हैव। शैल हैव। इसमें यही होगा, ये वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें भी सेम चुका होगा, चुकी होगी प्लस टाइम, विल हैव बीन, शैल हैव बीन।
गाइज एक इम्पोर्टेंट बात, इनमें हम ये कैसे जानेंगे कि इनमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी। गाइज ये बताना है इसमें कि कौन सी फॉर्म लगेगी सब में। रूल तो बन जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस में लगेगी। एक पहली बात, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आज हमने ये समझा, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चारों को आसानी से एक ही पेज पर समझने का यही एक तरीका है। इसे हम आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारी पहचान है, इसे हम कहीं भी लिख के चिपका सकते हैं। ये एक ही बार में प्रेजेंट की पहचान ताती देते हैं, ऐसे लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसे हम आसानी से ऐसे पहचान सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं।